Yes, good morning to all of you. Class 12th, we were discussing about chapter 8 application of derivative समाक अवकलन के अनुप्रयोग. हमने 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है. आप इसके एग्जाम्पल जरूर कर लेना और उसके आंसर बचे क्वेश्चन भी जरूर कर लेना. लाइव क्लास हमने ये एक्सरसाइज करी थी. अब हम आगे देख रहे हैं 8.3 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. एक कर्व में एक टेंजेंट ड्रॉ होगी. टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा हिंदी में. ओके, y माइनस वाई वन डी वाई बटा डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन. और नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब. अभिलंब का समीकरण होता है y माइनस वाई वन. इसको उल्टा करके चिन्ह बदल दो, मतलब एक बटा माइनस डी वाई बटा डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन. कभी आपको डी वाई बटा डी एक्स निकालना पड़ेगा, कभी आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे. ओके, और कभी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. अब जैसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि डी वाई बटा एक्स निकालना है एट एक्स इक्वल टू 10 वेन वाई इक्वल टू गिवन अपने पास एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू. तो क्या करें अपन, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो. कैसे करोगे, यू बाई वी से करोगे, एक्स माइनस टू का स्क्वायर, देन एक्स माइनस टू कॉन्स्टेंट, यू बाई वी का फॉर्मूला इंटू वन माइनस एक्स माइनस वन कॉन्स्टेंट वापस वन. तो क्या है अपने पास, एक्स एक्स कैंसिल हो गया. ओके, माइनस टू प्लस वन बाय एक्स माइनस टू का स्क्वायर. फाइनली क्या है अपने पास, माइनस वन बाय एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर. अब हमने डी वाई बाई एक्स निकाला. अब ये काम करो, एक्स इक्वल टू 10 पुट कर दो. तो माइनस वन अपॉन 10 माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन बाय 64. दैट्स द फाइनल आंसर. आया समझ में. इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें. हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1. और हमारे को इसके अंदर पॉइंट्स निकालने हैं. क्या निकालने हैं, पॉइंट्स निकालने. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो कर्व है, टेंजेंट जो है वो पैरेलल है. किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है. ओके, तो देखो जब एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो इसका डिफरेंशिएट करो. क्या है, 2x बाय 4 प्लस 2y बाय 25 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. तो y अपॉन 25 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई 4. तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया अपने पास, माइनस 25 एक्स बाई 4 वाई. अब सबसे पहले अगर मान लो एक्स एक्सिस के अगर वो पैरेलल है, फर्स्ट क्वेश्चन है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है. इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या हो गया, टेन 0 डिग्री. और टेन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0. तो क्या करोगे, माइनस 25 एक्स अपॉन 4 वाई इक्वल टू 0. तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0. इसको पुट कर दो कर्व में. अगर हम इसको कर्व में पुट करते हैं तो हमारे पास y इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस माइनस 5. तो फाइनली पॉइंट क्या आ गया अपने पास, 0 कोमा प्लस माइनस 5. ये फर्स्ट का आंसर हो गया. अब अगर मान लो सेकंड क्वेश्चन हम करें तो डी वाई बाई जो डी एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 1090. और 1090 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट. इसको आप क्या लिखोगे, 1/0. इसी टाइप से आप करोगे तो आपका आंसर मिलेगा प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2 कोमा 0. इसको सोल्व कर देना. इसी टाइप से ये आपको आंसर मिल जाएगा. आया समझ में. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, y की वैल्यू दे रखी है एट्थ का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू 3 पे हमारे को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है. तो डी वाई बाई एक्स निकालो पहले. तो देखो डी वाई बाई एक्स क्या हो गया अपने पास, 2x प्लस 4. अगर मैं x यहाँ पे डायरेक्ट 3 पुट करता हूँ, सपोज करो ये x1 है, तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 12 प्लस 1. 3 का स्क्वायर 9 हो गया 12, और ये हो गया अपने पास 22. तो अपने पास पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया, 3,22. मीन्स ये x1 की वैल्यू है और ये y1 की वैल्यू हो गई. अब करना क्या है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना अपने को. तो y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन. ये पॉइंट पुट करोगे आपको इक्वेशन मिल जाएगी किसकी, टेंजेंट की. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है, नॉर्मल. तो क्या हो जाएगा अपने पास, y माइनस वाई वन 1 बाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन. और यहाँ पे काम करना है आपको, यहाँ पे x की जगह पे आप 3 पुट कर देना.
तो 3 जब पुट करोगे तो 2 इंटू 3 प्लस 4, तो ये आ गया आपके पास 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। मतलब dy बाई डी एक्स जो है वो आप क्या यूज़ करोगे, 10 यूज़ करोगे और ये दोनों आंसर निकल जाएंगे। इसके इसी टाइप के क्वेश्चन है जो आपके 8th में दे रखे हैं, सब में यही निकालना है और इसके कुछ एग्जाम्पल भी है, जरूर करना। और ये आपकी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट है 8.5 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले वर्किंग मेथड टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। फंक्शन कब मिनिमा होता है कब मैक्सिमा होता है। सबसे इसमें फर्स्ट स्टेप है dy बाई डी एक्स निकालो। dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल करके x निकाल लो, सेकंड इसका स्टेप है। उसके बाद d2y अपॉन dx2 मतलब 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करो, उसमें x की वैल्यू पुट करो। इफ़ अगर हमारे पास d2y अपॉन dx2 अगर लेस देन 0 है, इट मीन्स y जो हो जाएगा आपका मेन फंक्शन वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। इफ d2y अपॉन dx2 अगर ग्रेटर देन 0, इट मीन्स वो y हो जाएगा वो मिनिमा। इसके हम आगे की बात करें, d2y अपॉन dx2 की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो आपको वापस क्या फाइंड करना पड़ेगा, d3y अपॉन dx3, मतलब तीसरी बार हमारे को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और d3y अपॉन dx3 अगर 0 के इक्वल नहीं आता है, इट मीन्स द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगर मान लो d3y अपॉन dx3 अगर 0 के इक्वल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस d4y अपॉन dx4 निकालना पड़ेगा। अगर मान लो ये लेस देन 0 है तो वापस क्या बनेगा, वो फंक्शन मैक्सिमा, और अगर ग्रेटर देन 0 तो क्या बनेगा, मिनिमा। इसी टाइप से प्रोसेस आगे से आगे क्या होता है, कंटिन्यू होता रहता है। बट हमारे इसमें कोर्स में जो भी क्वेश्चन जो आएंगे उसमें हमारे पास जो स्टेप है वो 5 तक की स्टेप ही काम में ली जाएगी, जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी, गो फॉर इट। 8.5 का क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वाला है। फंक्शन दे रखा 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। तो देखो एफ डैश एक्स निकालो, क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 30x प्लस 36। अब एक काम करो, अब इसको एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया 6x² माइनस 30x प्लस 36। अब हम एक काम करते हैं, हमें x निकालना है, तो क्या करोगे, एफ डैश एक्स को किसके इक्वल करोगे, 0 के। ये जो x है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, और इसका दूसरा वर्ड है स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोलते हैं। तो देखो 6x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0, 6 कॉमन आ गया, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करें, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2 and 3। तो अब एक काम कर रहे हैं कि हम f डबल डैश एक्स और कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, d2y अपॉन dx2 करेंगे तो क्या आएगा, 12x माइनस 30। तो देखो f डबल डैश एक्स मतलब 2 पे देखते हैं, तो देखो 2 पे क्या आएगा, 12 इंटू 2 माइनस 30, तो ये आ गया माइनस का 6, दैट इज 0, लेस देन 0। सो जो आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा 8x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर क्या होगा, वो मैक्सिमा होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। और अगर हम एक बार और करते हैं, एफ डबल डैश 2 की जगह पर ने 3 पुट कर दिया, तो 12 इंटू 3 गया माइनस 30 गया, तो आया प्लस 6, दैट इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मिनिमा होगा 8x इक्वल टू 3। तो फाइनली अपने पास f मैक्सिमम निकालना है, तो क्या करोगे कि आपको x इक्वल टू 2 पुट कर दो। तो देखो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 एंड प्लस 10। इसको सोल्व किया, 2 की पावर 3 8, तो ये आ गया 16, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया माइनस 60 प्लस 72 प्लस 10। तो देखो 72 एंड 88 98 में से 60 चले गए, तो ये आ गया आपका 38। ये आपका एक आंसर आ गया। और अगर आपको f मिनिमम चाहिए तो आप क्या पुट करोगे, 3 पुट कर दोगे। ठीक है, तो देखो मेन फंक्शन में 3 पुट किया, तो 2 इंटू 3 का क्यूब, 15 इंटू 3 का स्क्वायर एंड 36 इंटू 3 प्लस 10। तो 3 का क्यूब 27, तो ये आ गया 54, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 135 प्लस 36 इंटू 3 किया 108 एंड प्लस 10। तो ये आ गया 108 और 50 हो गया 158 150 162 में हमने 10 ऐड किया, 172 माइनस 135, तो ये आ गया आपका पास 37। ये आपका सेकंड आंसर आ गया।
तो देखो फाइनल देखो तो यहाँ पे 38 आया और एक और क्या है 37, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 38 है। सो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 38 और मिनिमम वैल्यू क्या है 37। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का मैक्सिमम मिनिमम निकालनी है, लेकिन इस बार हमारे को एक इंटरवल गिवन है, x बिलोंग्स टू 1 to 1 and 3, 2x³ - 24x + 107। तो यहाँ पे 1 और 3 तो हम जरूर पुट करेंगे। जब आपको इंटरवल गिवन हो और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो आपको 2 टाइम डिफरेंशिएट करने की नीड नहीं होती है। तो एक ही बार डिफरेंशिएट करो, क्या आ गया 6x² - 24। तो देखो f' को 0 के इक्वल करो, तो 6x² - 24 = 0। तो यहाँ आया x² - 4 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई +-2। तो देखो -2 तो इस इंटरवल में आते ही नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, एक तो f2 निकालेंगे, एक f1 निकालेंगे, 1 जो अपने को गिवन है, और एक निकालेंगे f3। जो सबसे ज़्यादा होगा वो मैक्सिमम, जो सबसे कम होगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो देखो 2 पुट किया, 2 × 2 का क्यूब, 24 × 2 + 107। तो ये कितना आया 8 - 2, 8 × 2 16 - 48 + 107। अगर 1 पुट करता हूँ तो देखो 107 और 16 हो गया 123। ओके, और 123 अपने पास ये आ चुका है। 123 में से अपन ने 48 माइनस कर दिए, तो देखो 123, तो ये आ गया 55। 1 पुट किया तो देखो कहता है 2 - 24 + 107, 107 और 2 109। देखो 109 - 24, तो ये आ गया आपके पास 109 में से ये 24 चलेगा तो कितना आ गया अपने पास 85। 3 पुट किया तो 2 × 3 का क्यूब -24 × 3 + 107। तो 3 का क्यूब कितना है 27 × 2 54 -72 + 107। 107 और 50 हो गया ये अपने पास, फिर 157 161 - 72। तो यहाँ है अपने पास 9 और ये 5 3 8 89। ओके, तो देखो ये मैक्सिमम हो गया और ये क्या हो गया मिनिमम हो गया। तो फाइनली एफ मैक्सिमम क्या हो गया 89 और एफ मिनिमम क्या हो गया अपने पास 55। दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका 75 आएगा। ओके, ये डॉट 75 है, ठीक है ना। 107 एंड 60 123 में से 48 चलेगा, 75 मिनिमम हो गया और 89 हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, y = sin टू द पावर p थीटा cos टू द पावर q थीटा इज मैक्सिमम एट tan थीटा = √p/q। एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे हम एक log ले लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, log y = log sin टू द पावर p थीटा और प्लस log प्रॉपर्टी लग जाएगी log cos टू द पावर q थीटा। log y = p आगे आ जाएगा p log sin थीटा प्लस q log cos थीटा। तो इसको log y को आप एक काम करो z एज्यूम कर लो, ठीक है। तो dz/d थीटा निकाला, तो p log sin थीटा का क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, sin थीटा का cos थीटा, q 1/cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा। तो ये बन गया आपका p cot थीटा और ये बन गया -q tan थीटा। अब इसका एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, d² θ² p cot थीटा का क्या होता है -cos² थीटा माइनस q tan थीटा का क्या होता है sec² थीटा। ओके, अब एक काम करें अपन -p इसको हम लिखते हैं 1 + cot² थीटा माइनस q इसको हम क्या लिखते हैं 1 + tan² थीटा। अब एक काम करें हम, देखो tan थीटा की वैल्यू ये है, तो tan² थीटा की वैल्यू क्या होगी p/q और cot² थीटा की वैल्यू क्या होगी q/p। तो क्या हो गया -p 1 + q/p लिखा -q 1 + p/q लिखा, एलसीएम लिया तो क्या आया p + q -q, इधर भी क्या आएगा p + q, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, तो इन दोनों को ऐड किया तो -2p + q दैट इज <0। तो हमें ये प्रूव करना था कि हमने 2 बार जो डिफरेंशिएट किया उसके अकॉर्डिंग <0 वैल्यू आ रही है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है। सो
अगर z आपका मिनिमम मैक्सिमम है, मतलब z मैक्सिमम मतलब y भी क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ कब, एट टेन थीटा इक्वल टू रूट पी बाय क्यू पर। ये आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन फिनिश। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको मैंने एक्सरसाइज 8.2 करा दी है, 8.3 करा दी है, 8.5 करा दी है, और थोड़े एग्जांपल देख लेना इसके, और 8.5 के जो भी और क्वेश्चन है बचे वो भी आपको करने हैं। ठीक है, मैं आपके होमवर्क में, यही आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो तो लाइव क्लास में उसको क्लियर कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।